देखो बेटा, फ्रैक्शन एंड नंबर का हम थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो फ्रैक्शन एंड नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले कि भाई कोई भी चाहे तो नंबर हो और कोई भी चाहे फ्रैक्शन हो, उसमें एक यूनिट तो होती ही होती है। एक यूनिट तो क्या होती है? तो नंबर में एक यूनिट कौन सी होती है? एक। अपने आप को, अपने में एक अपने आप को रिपीट करता रहता है। कैसे करता है? ध्यान से समझो। देखो, जैसे हमारी ये नंबर लाइन थी बेटा, क्या थी ये? ये 0 से 1 के बीच में है और यहाँ पर सारे क्या भरे पड़े हैं? नंबर। फ्रैक्शन। यहाँ 0 और 1 के बीच में कौन भरे पड़े हैं? फ्रैक्शन। और ये फ्रैक्शन जब सारे किसकी तरफ जाने के लिए सोचते हैं कि मैं एक हो जाऊं, क्या सोचता है? एक हो जाऊं। बैठो, एक हो जाऊं। जब वो एक हो जाता है, ठीक है ना? अब ये पूरा नंबर है ना बेटा, ये पूरा देखो, ये क्या है? 1 एक। आगे समझ में। और जैसे मैं आगे एक और हो गया ऐसा ही नंबर, तो वो कितने हो गए? 2। अब मैं जैसे 2 लिखता हूं तो 2 का मतलब क्या है? इसमें एक एक 2 बार है। आगे समझ में। जैसे मैं आगे लिख देता हूं 5, क्या लिख दिया? 2 के बाद 5। इसमें कौन रिपीट हो रहा है बार बार? एक यूनिट। ये यूनिट इन नंबर में आगे जितने भी नंबर हैं टिल टू इनफाइनाइट, 1 2 5 10 50 100 500 1000 10000 50000 लाख करोड़, इन सब में ये यूनिट रिपीट हो रही है। इसको यूनिट रेट बोलते हैं। यूनिट बोलता हूं मैं इसको, समझ रहे बात? जैसे मैं यहाँ पर 50 लिख दिया तो 50 के अंदर ये 1 कितने हैं? कितने भाग हैं इसके 50 में? 50 ये एक के, तो इस 2 के अंदर इस एक के कितने भाग हैं? 2 बार है ये इसमें, ये एक भी इसमें 50 बार। यहाँ पर मैंने 500 लिख दिया, 500 बार। इसमें ये एक कितनी बार है? 500 बार। कौन रिपीट हो रहा है इसमें? एक रिपीट हो रहा है, बार 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 रिपीट कौन हो रहा है? एक। अब बात समझिए बेटा। अब जैसे ही मेरी बात एक से नीचे आती है तो वो फ्रैक्शन के अंदर आ जाती है चीज। तो फ्रैक्शन का मतलब है बेटा कि कितने इक्वल पार्ट हैं उसमें। फ्रैक्शन का मतलब तो वही बताया था मैंने। जैसे मेरे ऊपर डिपेंड है कि इस एक के मैं 2 पार्ट करता हूं, 3 पार्ट करता हूं, या 5 पार्ट करता हूं, या 10 पार्ट करता हूं, या 100 पार्ट करता हूं। समझ रहे हो क्या? तो इसके अंदर जो एक यूनिट होगी, अगर 2 पार्ट किए तो उसकी जो एक यूनिट होगी तो वो 1/2। इसमें से 3 पार्ट किए तो उसकी एक जो यूनिट होगी वो कौन है? 1/3। इसकी एक यूनिट, इसकी एक यूनिट, इसकी एक यूनिट। जैसे इन नंबर में इंपॉर्टेंस एक की है, इन सभी नंबर्स में कौन इन्वॉल्व रहता है? एक रहता है। भाई आप 2 ले लो, 50 ले लो, 500 ले लो, 1000 5000 10000 लाख करोड़ 10 करोड़, कितने भी नंबर टी टू इनफाइनाइट से ले जाओ, उन सब में कौन रिपीट हो रहा है बार बार? 1 रिपीट हो रहा है। यानी उसमें छोटी यूनिट क्या है? 1 है। ऐसे ही ये फ्रैक्शन है। और 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शन कितने भरे पड़े हैं भाई? बताओ दिखा। इनफाइनाइट भरे पड़े हैं। मान लो मैंने एक फ्रैक्शन 5/100 लिख दिया, ये लिख दिया, तो इसकी एक यूनिट कौन सी होगी बताओ? 1/100। एक यूनिट 3/10 लिख दिया मैंने, एक फ्रैक्शन मैंने 3/10 लिख दिया, तो इसकी यूनिट कितनी होगी? 1/10। तो आप एक यूनिट 1/, कितने होते हैं? इक्वल पार्ट। ये जो हिस्सा है फ्रैक्शन में, ये हिस्सा घूमेगा और नंबर में ये घूमेगा। आधी बात समझ में क्या? जब मुझे इस एक चीज की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं वो कहीं पर भी पहुंच जाऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए बेटा,
क्या बताना चाह रहा हूं मैं, जैसे मैं कह दूं भाई 50 किलो चीनी, 50 किलो शुगर कितने रुपए की है? 250 रुपए की। तो ध्यान देखो, आगे गए वहां 50 आ गए। तो इस 50 में कौन यूनिट है? क्या क्या ढूंढ रहा है तू बैग में? 50 यूनिट है, 50 किलो है, तो 50 कहां जा रहा है? याद जा रहा है, ठीक है। कोई 50 किलो शुगर है, 50 पेन है, 50 बाइक है, 50 कार है, कुछ भी है, उनकी वैल्यू इतने है। अब यहाँ पर ये डिजिट कितनी आती है उनसे हमें कोई वैल्यू नहीं, कोई 250 आए, चाहे 2,500 आए, चाहे 2.5 लाख आए, चाहे 250 लाख आए, वो रूल सभी के लिए सेम रहता है। तो मुझे कहां पहुंचना पड़ेगा? एक के पास, सीधी सी बात है बस भाई। 1 किलो की कितनी होगी? यहां पर पहुंच जाओ तुम जल्दी से, समझ रहे हो क्या? 50 किलो उधर चीनी ले आए और 1 किलो की चीनी लाओगे तो रुपए कम लगेंगे या ज्यादा? कम। कम के लिए क्या करेंगे? डिवाइड। शाबाश। तो ये इस 1 के पास पहुंचा हूं। अगली बात सुनो, यही बात फ्रैक्शन में लगाएंगे हम। मान लो ये 1 से छोटी कोई चीज है और यहां पर लिख दिया मैंने कि भाई 3/5 किलोग्राम चीनी लानी है। कितनी? 3/5 किलोग्राम चीनी है, उसका रेट बता दिया उसने, मान लो 60 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा? और अब कह रहा है 4/5 किलोग्राम की कितनी आएगी? तो एक की नहीं, 1/5। ये इसकी यूनिट ये बनती है। फ्रैक्शन की यूनिट कौन बनती है? जितने इक्वल पार्ट होते हैं उसमें एक का हिस्सा कितना है? 20। समझ रहे हो आप? अगली बात सुनो, अगली बात मजे की सुनो बेटा। फ्रैक्शन की और मजेदार बातें बताता हूं। जैसे सुन लो अब बात, जैसे कोई भी फ्रैक्शन ले लिया उसने 7/8 किलोग्राम ले लिया, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन कोई भी एक पूरी चीज होती है, उसका एक पार्ट होता है। ये मान लो कोई पूरी चीज है और उसका एक ये छोटा सा पार्ट होता है, वो क्या होता है? फ्रैक्शन। वो क्या होता है? फ्रैक्शन। तो ये नीचे वाली चीज तो किसको दिखाती है? पूरी चीज को। ये कंप्लीट चीज के 8 हिस्से हैं मतलब। और ये किसको बताती है? पार्ट को। कितने पार्ट मेरे पास हैं, और ये टोटल पार्ट है या कंप्लीट? किसको शो कर रही है? ये कंप्लीट। आगे बात समझ में? तो 7/8 का मतलब समझ गए क्या? टोटल चीज या टोटल वैल्यू ये है, उसमें से मेरे पास ये है। आगे बात समझ में? 7 आ गए। ऐसे समझ रहे हो क्या बात? नहीं, फ्रैक्शन का मतलब होता है पूरी चीज में से जो इक्वल हिस्से किए मैंने, उसमें से मेरे पास कितने हिस्से हैं, और इसका एक यूनिट कितना आएगा? 1/8। कोई भी फ्रैक्शन उसकी एक यूनिट निकालनी हो, 1 लिख दो ऊपर, और ऊपर जितने हिस्से हैं नीचे वो लिख दो। 1/8, 1/7, 1/6, 1/100, 1/3, 1/2 है। ये सब क्या है? 1 हिस्से। सब क्या है? 1 जैसे हमारा ये 1 रिपीट होकर के नंबर बना रहा था, ऐसे ही ये हिस्सा रिपीट हो के क्या बनाएगा? ये एक नंबर बनाएगा, पूरी चीज को बनाएगा। इतनी बात समझ गया? ठीक है। तो इसमें आपको क्या करेगा? क्वेश्चन हमेशा नजर दौड़ा के देखना। 7/8 दे दिया तो कभी तो इसकी वैल्यू दे देगा और इसकी पूछ लेगा, कभी इसकी दे देगा और उसकी पूछ लेगा। मैं कह रहा हूं, जैसे एक बात बता रहा हूं मैं, जैसे मैंने कहा 1/5 किलोग्राम जो चावल लेके आया, 1/5 किलोग्राम चावल लेके आया और उसके मैंने लिए 200 रुपए। समझ गए? तो बताओ
अगर ये तो कितने हैं 1/5 किलोग्राम। तो मुझे बताइए कि अगर ये वैल्यू एक मिनट करना स्टार्ट। देखो उसने क्वेश्चन दिया बेटा 1/5 किलोग्राम चावल है वो 200 रुपये में लेके आया। तो इसका मतलब कोई अभी ये एक चीज का हिस्सा है, अभी क्या है पार्ट है, अभी पार्ट है। उस पार्ट में ये एक पार्ट है और उस चीज में टोटल पार्ट कितने हैं 5। एक ये है और टोटल ये है, तो ये तो हो गया पार्ट और ये कौन हो गया टोटल। तो मुझे कहेगा कि उस पूरी चीज का मूल्य कितना होगा। अगर वो 1/5 इतने रुपए की आ रही है तो वो कंप्लीट चीज कितने की आएगी 1000। कैसे पता करेंगे, देखो इसने क्या दिया, ये पार्ट है, इस एक की वैल्यू दी है इसने और पूरी की पूछी है। तो मैंने क्या किया 1/5 इक्वल टू जिसकी वैल्यू दी है उसके सामने रख दिया। तो इसकी वैल्यू ये इसके सामने रख दिया। तो इसके जो नीचे वैल्यू आएगी ना वो किस रेशियो में आएगी, इसी रेशियो में आएगी। 1 का 5 गुना तो 200 का भी 5 गुना आएगा। 200 5 1000। इतनी बात समझ गया। अब इसका उल्टा क्वेश्चन कैसे करेगा, देखो इसका उल्टा क्वेश्चन करेगा कि भाई कोई 1 किलो चीज है या कोई कंप्लीट चीज है, ठीक है, उसके मैंने 1000 रुपए दिए तो उसके 1/5 के कितने दूंगा। देखो 1/5 का कितना दूंगा, पूरी का कितना दिया 2000। तो पूरी कौन सी है ये, तो इसके सामने 2000 लिखो और 1/5 मतलब इस हिस्से का पूछ लिया उसने। तो इस हिस्से का देखो इसके इस यहां से यहां जाते हैं तो कितना लगता है 1/5 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको भी 1/5 से डिवाइड करोगे तो इसके कितने हो जाएंगे 5 चौके 20 और 5 0 0, यानी उसके 1/5 हिस्से का वैल्यू 400 रुपए होगा। अब 2000 मान के करिए, मैंने 2000 मान के किया इस बार, समझ रहे हो क्या बात। ये उसका पार्ट होता है, ये उसका कंप्लीट पार्ट होता है पूरी चीज, और उस पूरी चीज का ये क्या है एक पार्ट। अगर 1/5 बोला तो 1/5 लिख दो। अगर वो कहता है 2/5 800 हो जाएंगे। समझ गया ना बात। तो ये वैल्यू हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा कई बार ऐसे कहेगा 200 ग्राम चावल का मूल्य है 1000 है, तो बताओ 1 किलोग्राम कितने में आएंगे। सुनो इसको आप फ्रैक्शन के तरीके से सीखेंगे। जैसे कितने हैं 200 ग्राम, ये 200 ग्राम क्या है, मान लो पूरी चीज है तो पूरी चीज इसमें ये क्या है 200 ग्राम एक हिस्सा है, ये क्या है 200 ग्राम एक पार्ट है और टोटल कितना है 1 किलो। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। शाबाश। अब या तो इसकी वैल्यू देगा और या इसकी वैल्यू देगा। तो मुझे 200 ग्राम का मूल्य कितना है 1000, तो किसकी वैल्यू दी है 200 की, तो 200 के सामने 1000 लिख दो। लिख दिया क्या, बेस्ट हो गया सोल। और 1000 की पूछी है तो देखो इसका मैं रेशियो निकालूंगा तो 1/5 नहीं आता क्या। अब 200 की जगह 2 0 से 2 0, 2 1 2, 2 5 10, इनको हटा करके मैं 1/5 लिख सकता हूँ। तो 1/5 में 1 की वैल्यू कितनी है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। देखो इसकी वैल्यू आ गई ना। तो यही कहता हूं इसने पहले तो कई बार फ्रैक्शन को सीधे बोल देगा कि भी 1/5 का मूल्य इतना है। अब इसने सीधा नहीं बोला, इसने उल्टी साइड से काम घुमा दिया। उसने कहा 200 ग्राम का मूल्य इतना है, 1000 का बताओ, तो 200 का इतना है और 1000 का बताओ। हमने क्या कर लिया, इसका फ्रैक्शन निकाल लिया। और इस फ्रैक्शन में मैंने क्या कहा था, हमेशा फ्रैक्शन में चाहे तो इसकी वैल्यू देगा और चाहे इसकी देगा, जिसकी देगा उसके सामने रख लो और उनका रेशियो के हिसाब से वो क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया बेटा
कि जैसे नंबर में यूनिट हमेशा रहती है, वैसे फ्रैक्शन में भी उसकी जो सिंगल यूनिट है ना, उसमें एग्जिस्ट करती है। इतनी बात समझ गया। और इसके अंदर कितने फ्रैक्शन भरे पड़े हैं? इनफाइनाइट। और ये कि ये फ्रैक्शन भी यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, सभी नंबर्स के हैं। तो ये फ्रैक्शन किसके हैं अभी आपके पास? यहाँ एक के। किसके हैं? एक के। मैंने कहा मान लो इसका फ्रैक्शन भाई 1/5 है, तो ये 1/5 फ्रैक्शन किसका है? एक का। आगे बात समझ में, एक छुपाई रहता है हमेशा, कहीं पर भी देख लो चाहे आप, छुपाई रहता है। मान लो आपने नंबर लिख दिए 2 3 4 5, तो इस 2 के यहाँ पर एक छुपा रहता है, 3 के भी एक छुपा रहता है, 4 के भी मल्टीप्लाई में एक छुपा रहता है, और 5 के भी मल्टी में। ऐसे इनफाइनाइट नंबर सभी नंबर्स के लिए एक मल्टीप्लाई में छुपा रहता है। अब मल्टीप्लाई न हो करके इसके डिवीजन में भी 1 1 1 छुपा रहता है, और इन्हीं के यहाँ पर डेसिमल